हेलो गाइज, वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल साइट एग्जीक्यूशन। दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे, आपका काम अच्छे से चल रहा होगा। तो गाइज, इस वीडियो में मैं जो शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस हैं, आपकी कोई भी ब्रांच हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, CS हो, ठीक है, ये वीडियो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इसमें हम बात करेंगे जॉब कैसे मिले, ठीक है, जॉब कैसे पाएँ, और हम नौकरी की साइटों पे अप्लाई कैसे करें, उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान में रखें। तो मैं इसमें कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा बढ़िया। ठीक है, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और आपको फ़ायदा उठाना है इसका। जनरली हम करते क्या हैं, नौकरी की साइटों पे जाते हैं और अप्लाई कर देते हैं, उसका हमारे पास रिप्लाई कभी भी नहीं आता। ठीक है, तो हम उस चीज़ से कैसे निपटें, ठीक है, उसका सोल्यूशन आखिर क्या है, ठीक है, उसको भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे इसमें, लिंक्डइन की। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है नौकरी पाने के लिए। ठीक है, इसका यूज मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। जॉब पाने के लिए मैंने ऑलरेडी 2-3 जॉब इससे ली है। ठीक है, तो मैं वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा वो कैसे। ठीक है, जनरली लोगों को पता नहीं होता। ठीक है, करते क्या है लोग, इस पर क्या है, अपना अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ सर्च में कुछ भी सर्च करते हैं, मान लीजिए सिविल जॉब। ठीक है, यहाँ पे जो वैकेंसीज कुछ दिखेंगी उस पर जाके क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे ये कि ये वैकेंसी दिख रही है, ठीक है, मोट मैकडोनाल्ड की है सिविल ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अप्लाई का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। वो किसी और साइट पे भी ले जा सकता है। ठीक है, और उस पर जाके क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। और इसका रिप्लाई जनरली आता नहीं है, तो हम इससे बचे कैसे। ठीक है, ताकि अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें रिप्लाई तो आनी चाहिए एटलीस्ट। तो हम उसको आज सोल्यूशन बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो आपको पूरा देखना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि ऐसे वीडियोज आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। ठीक है, जॉब से रिलेटेड और इसके अलावा जो सिविल साइट पे एग्जीक्यूशन हम करते हैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई पे जाके अप्लाई कर देंगे, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम अपने को करना क्या है, देखिए हम होम टैब पे चलते हैं। ठीक है, ये मेरा अकाउंट, इस पर ऑलरेडी लॉगिन हुआ है, आप भी लॉगिन कर सकते हो। सबसे पहला काम इसमें देखिए माई नेटवर्क का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और मैं दिखाता हूँ आपको इसमें कुछ। देखिए इसमें वैसे तो मेरे कनेक्शन में 4431 हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको है नहीं। आपके पास अगर 100-150 भी है तो भी वो यूजफुल है, लेकिन आपको ऐड किसको करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जॉब पाने में। आपको ऐड किसको करना है, जनरली हम क्या करते हैं, देखिए होता क्या, रियल फैक्ट बता रहा हूँ। कोई भी बंदा हो वो जनरली यहाँ पे सर्च करता है और देखता है बढ़िया बढ़िया फ़ोटो देखता है यहाँ पे। ठीक है, कि फ़ोटो किसकी बढ़िया दिख रही है, जिसकी फ़ोटो बढ़िया दिखी उसको क्या किया, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। ये काम आपको फ़िलहाल तो नहीं करना है। ठीक है, बात आ रही समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको फ़ोटो देख के फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजना है, पहला काम। दोनों के लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। ठीक है, बढ़िया लड़की देखी तो भेज दिया। ठीक है, हमारी ब्रांच सिविल है, वो इलेक्ट्रिकल है और या फिर CS है, फिर भी हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। क्या मतलब है भाई, आप नौकरी के लिए आए हो या फिर लड़की सर्च करने के लिए? हाँ, ये काम आपको नहीं करना है। और सेम यही चीज़ मैं लड़कियों के लिए भी बोल रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर जॉब पाने के लिए आए हो तो आपको क्या करना है, उस पर फोकस करना है। तो सबसे पहला काम, जब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी को भेजते हो तो पहले तो मैं बोलूँगा किसी को भी मत भेजो ऐसे ही। ठीक है, भेजो किसको, सबसे पहले आप सर्च मारो HR को। ठीक है, कोई भी कंपनी हो, आप कंपनी यहाँ पे सर्च मारिए। चलिए मैं मान लीजिए टाटा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सर्च मारता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी है। सबसे पहले आप कंपनी चूज कीजिए। ठीक है, जो भी अच्छी अच्छी कंपनियाँ, बहुत सारी हैं, ठीक है, सैकड़ों हैं जो इंडिया में अच्छी कंपनियाँ हैं कंस्ट्रक्शन की या CS की, कोई भी ब्रांच हो, आप उस कंपनी को सर्च मारिए। ठीक है, देखिए यहाँ L&T भी आ रहा, ठीक है, Afcons भी आ रहा, शाहपुर भी आ रहा, JMC भी आ रहा। ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट्स, इस पर क्या कीजिए, आप क्लिक कीजिए सिंपली। ठीक है, और इसको ओपन होने दीजिए। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, ये खुल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप यहाँ पीपल्स में जाइए। ठीक है, अब इसमें जितने भी बंदे ज्वाइन किए होंगे, ठीक है, वो लिंक्डइन पे होंगे, वो सारे बंदे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कह रहा जो इंडिया में लीव कर रहे हैं हम उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इंडिया में जॉब सर्च करनी है तो हम वहाँ के लिए देखेंगे, अदर इस कंट्री के लिए है तो वहाँ के लिए हम सर्च मार सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सारे बंदे आ गए। ठीक है, जो इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं टाटा प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, ये डिप्यूटी मैनेजर हैं,
ये डिप्यूटी मैनेजर हैं, प्लानिंग इंजीनियर हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आपको इनके पास नहीं जाना है, इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजना, आपको भेजना किसको है। जैसे देखिए यहाँ पे ये मैडम क्या है, डिप्यूटी मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स यानी कि HR है, ठीक है। आपको इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना है, ठीक। ये भी देखिए ह्यूमन रिसोर्स HR, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें से आपको HRs को चूज करना है, ठीक है। जितने भी HRs हैं, ठीक है, मैं इनकी प्रोफाइल्स भी ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मैडम है, ठीक है, इनका मैं प्रोफाइल ओपन करता हूँ, ठीक है। ये प्रोफाइल इनकी देखिए ओपन हो गया है। देखिए वैसे मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी हैं, या फ्रेंड लिस्ट में है तो इसका आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, आप इनको मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आपको प्रीमियम मेंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में HR हैं तो आप उनको मैसेज कर सकते हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए। लिंक्डइन का जो भी बोल लीजिए नियम कायदा है, ठीक है। अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में कोई है तो आप उसको मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज आपको पेड लेना पड़ेगा, यानी कि पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट है, प्रीमियम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। पहला फ़ायदा तो ये हो गया कि आप HR को डायरेक्ट मैसेज कर पाओगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप HR को डायरेक्ट मैसेज करोगे, अगर कोई वैकेंसी है तो वहाँ से रिप्लाई भी आएगी, 90% चांस है कि रिप्लाई आएगी। तब रिप्लाई आएगी तो आप बात करोगे, ठीक है। यानी कि आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया किससे, डायरेक्ट HR से। बात समझ रहे हो आप, डायरेक्ट HR से आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। अब आपके चांसेस क्या हैं जॉब पाने के, वो बढ़ गए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, ठीक है। वरना आप क्या करते हो, मेल कर दिया आपने, रिज्यूम मेल कर दिया और आराम से बैठे हैं कि उनके पास तो हज़ारों मेल जाने हैं। अब सबका तो चेक नहीं हो पाएगा, लेकिन आप मैसेज से जब डायरेक्ट बात करोगे तो मैडम बोलेगी, कोई भी हो, सर हो, मैडम हो, जो भी HR है, वो बोलेगी रिज्यूम सेंड करने के लिए। अगर तो आपने ऑलरेडी सेंड कर रखा है तो आप बता सकते हो कि इस नाम से मैंने इस टाइम पे सेंड कर रखा है, तो जाके वो आपकी CV चेक करेंगे, ठीक है। तो CV चेक करने के बाद क्या, उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग की प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपका CV बढ़िया है, आपने अच्छे जगह पे काम किया है, अगर आप उनके प्रोफाइल को फुलफिल कर रहे हो तो आपकी CV शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा, आई होप कि क्लियर हो गया होगा, हो गया ना क्लियर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले आप क्या काम करो, जितनी भी बढ़िया कंपनी है जिसमें आप जाना चाहते हो उसको सर्च मारो, उसका प्रोफाइल ओपन करो, उसमें पीपल्स में जाओ, उसमें HR को चूज करो, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, ठीक है। उन्हीं को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो इनिशियली, जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती, ठीक है। ओनली HRs को क्या करो, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। अब इसका फ़ायदा एक और होगा, और दूसरा काम एक और कर लो, ठीक है। इनको फॉलो ज़रूर कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉलो का ऑप्शन है ना, चलो अनफॉलो हो गया, मैं फॉलो कर देता हूँ, ठीक है। आपको फॉलो कर लेना। फॉलो करने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी वो HR कोई भी पोस्ट अपडेट करेंगी, ठीक है, लिंक्डइन पे, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप उनको जाता है जो उनको फॉलो कर रखे होते हैं। अगर आपने फॉलो कर रखा है तो आपके पास क्या है, तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बात आ रही नहीं समझ में। अब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि वैकेंसी है, तो वैकेंसी है तो आप अप्लाई करोगे, साथ के साथ उनको मैसेज भी कर सकते हो अगर उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है। अगर नहीं भी किया तो एटलीस्ट आपको पता तो लग जा रहा है ना तुरंत की वैकेंसी है, तो आप अप्लाई करोगे। तो इसका एक फ़ायदा और ये होता है, जब भी कोई वैकेंसी आती है, ठीक है, जो इनिशियली रिज्यूम सेंड कर देते हैं, ठीक है, विद इन 1 डे में बोल रहा हूँ, ठीक है, अब विद इन आवर्स कर दिया तो वो बहुत ही बढ़िया है। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, उन एप्लीकेशंस को देख लेते हैं जो इनिशियली आ जाते हैं। उसके बाद तो हज़ारों की संख्या में आते हैं, तो इतना तो उनके पास ना टाइम है ना तो इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इनिशियली जो आता है वो उसी में से क्या फ़िल्टर आउट करते हैं, समझ रहे हो ना बात को। तो ये 2 फायदे हो गए। आपको सबसे पहले क्या करना है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है और साथ के साथ फॉलो जरूर कर लेना किसको, HRs को, ठीक है। उसके बाद मैसेज करके कम्युनिकेशन करना है अगर वहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। अभी इन मैडम की प्रोफाइल मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अभी देखते हैं क्या इन्होंने कोई वैकेंसी पोस्ट किया है क्या, ठीक है। एक्टिविटी में यहाँ दिख जाएगा, मैं इनकी एक्टिविटीज़ खोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना क्या क्या दिख जाएगा। देखो एक तो ये सारी चीज़ें, एक और चीज़ होती है जैसे, ठीक है, जो कोई चीज़ अगर ये लाइक करेंगे, ठीक है, जिसको आपने फॉलो कर रखा है, तो वो भी आपके क्या है प्रोफाइल पे आ जाएगा, वो शो होगा, ठीक है। जैसे इन्होंने इस पोस्ट को लाइक किया तो ये हमारे प्रोफाइल पे ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। एक तो ये फ़ायदा है। कोई जॉब भी होती है तो HR जनरली उसको लाइक कर देते हैं, ठीक है, तो आपके क्या है प्रोफाइल पे आ जाता है, ठीक है। तो ये इनकी प्रोफाइल खुल के आ गई, ठीक है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कोई जॉब पोस्ट किया है क्या हाल फिलहाल में।
शायद हाल फिलहाल में इन्होंने कोई वैकेंसी अपडेट नहीं किया है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई भी अपडेट करेंगे तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए अगर आपने फॉलो कर रखा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। हाँ देखिए, अच्छा ये तो देखिए, ये जैसे टाटा प्रोजेक्ट ने ये वैकेंसी अपडेट की थी, ठीक है, 3 हफ्ते पहले इन्होंने लाइक कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें एचआर हैं कंपनी में और ये टाटा के प्रोफाइल से ही ये वैकेंसी अपडेट की गई है, तो जाहिर सी बात है इनका लाइक करना तो बनता है। और जैसे इन्होंने लाइक किया, ठीक है, तो मेरे प्रोफाइल पे भी ये वैकेंसी शो हो गई थी, ठीक है। तो मैंने कुछ लोगों को शेयर भी किया था, ठीक है, कि अप्लाई कर लो जी, जिसका हो सकता है हो जाए, ठीक है। तो ये फ़ायदे हैं, समझ रहे हो। ये एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, जो भी नोएडा में आने वाला है एयरपोर्ट, ठीक है, जेवर में, ठीक। तो उसके लिए देखिए इन्होंने इसको लाइक कर रखा है, तो वो चीज़ें आ गई। इससे पहले भी अगर इन्होंने कोई वैकेंसी अपडेट किया होगा तो वो भी इनके प्रोफाइल पे आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला काम आपको ये करना है लिंक्डइन पे, ठीक है। एक तो फ़ायदा ये हो गया लिंक्डइन का, आपको जॉब पाने में आसानी हो गई। बात समझ में आ गई। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो आपको लिंक्डइन से ऐसे जॉब मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपना क्या है दायरा बढ़ाइए फ्रेंड लिस्ट का, ठीक है। जैसे मैंने बढ़ा रखा है 4000 समथिंग कर रखा है। अब उसमें से कोई भी फ्रेंड आपका, जैसे मैंने बताया ना, कोई भी जॉब आया अगर वो लाइक करेगा तो आपके प्रोफाइल पे वो शो हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप क्या कीजिए, उसको भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। किसी की अगर हेल्प कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए, जैसा कि मैं भी करता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम का चैनल बना रखा है, वो लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप ज्वाइन कर लेना। ये जो भी वैकेंसी जाती है मैं जनरली उस पर अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको वहाँ से रेगुलर बेसिस पे जो भी वैकेंसी जाती हैं, जेन्युइन, फर्जी वाली मैं बिल्कुल नहीं करता। जो थर्ड पार्टी या ये कंसल्टेंसी की आती है ना, वो मैं बिल्कुल भी पोस्ट नहीं करता। जैसा कि मैंने देखा ना टाटा का, ये जो जेन्युइन होती है ना डायरेक्ट कंपनी की, या डायरेक्ट कंपनी के एचआर्स पोस्ट करते हैं, वो मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। ये फ़ायदा हो गया लिंक्डइन का, ठीक है। तो ऐसे आप अप्लाई कीजिए और ऐसे प्रोसीड कीजिए, ठीक है। जॉब के लिए अप्रोच कीजिए एचआर्स को। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेज आते हैं लिंक्डइन पे, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो बहुत सारे मैसेज मेरे पास आते हैं, ठीक है, जॉब के लिए। तो भाई मैं तो कोई एचआर हूँ नहीं, ठीक है। जैसे देखिए ये भी मैसेज भी कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, जॉब के लिए ही करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो वैकेंसीज होती हैं वो शेयर कर देता हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा जनरली होगा नहीं ना। आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे, मेल आईडी बहुत करूँगा मैं दे दूँगा, उस पर अप्लाई करोगे। हाँ, कभी कभी मेरे पास नंबर भी होते हैं तो वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो आप टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आप मेरे पास जॉब के लिए मैसेज करते हो तो भाई मैं एचआर नहीं हूँ, पहली बात, ठीक है, ये क्लियर कर दो। हाँ, कोई वैकेंसी होगी वो ज़रूर मैं अपडेट करके आपके पास दे सकता हूँ। अगर अपडेटेड जो वैकेंसी मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन रेफरेंस चाहिए या वो चाहिए तो भाई मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं किस किस का रेफरेंस दूंगा। एक आध दो तो मैं दे भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन किस किस को दूंगा। एक आध दो मैं देता भी है, ऐसा नहीं है। मुझे जब लगता है कोई जेन्युइन बंदा है तो मैं रिफ़र कर देता हूँ, नंबर भी दे देता हूँ बात करने के लिए। अब उसके बाद सारी चीज़ें उस पर और जो रिक्रूट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसकी बात बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई लिंक्डइन की, ठीक है। अगर इसमें अभी आपको कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपको लग रहा है कि ये मैंने बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ बताई आपके लिए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके, फ़ायदा हो सके जॉब पाने में, ठीक है। क्योंकि ये आइडियाज़ बहुत कम लोगों के पास हैं अभी, ठीक है, जो मैं शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि आपको इसमें प्रीमियम मेंबरशिप नहीं लेनी है, आपको फालतू के पैसे वेस्टेज नहीं करने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मैसेज करना है किसी एचआर को तो उसके लिए आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेना होता है, लेकिन मैंने आपको तरीका बताया आपको करना क्या है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया लिंक्डइन की बात। अभी हम बात कर लेते हैं naukri.com की, ठीक है। ये दोनों ही मुझे लगता है कि बहुत ही जेन्युइन साइट्स हैं नौकरी पाने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ये फर्जी है, बिल्कुल, क्योंकि अप्लाई करते हैं रिप्लाई नहीं आती तो फर्जी ज़रूर बोलेंगे। मैं भी इनिशियली ऐसे ही करता था, अरे यार फर्जी है सब, naukri.com ही फर्जी है, लेकिन एक्चुअली है नहीं। जब मैंने ज्वाइन किया एक बड़ी कंपनी में, ठीक है, naukri.com के थ्रू, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, गलती हमारी है इसमें। ना तो हमें अप्लाई करना आता है, ना तो हमें पता होता है कि हम उसको अप्रोच कैसे करें जॉब के लिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है naukri.com के लिए, इस पर देखिए आपको रेगुलर, पहली बात तो आपको जॉब सर्च करते रहना है, और ट्रिक में जो बताने वाला हूँ इसमें आपको क्या करना है वही सिमिलर चीज़
इसमें भी आपको वही सिमिलर चीज़ करनी है। क्या करनी है देखिए मैं बताता हूँ। Naukri.com के फ़ायदे क्या हैं, इसमें बहुत लोगों की जॉब इससे लगती है, ये 100% गारंटेड है, ठीक है। ये फर्जी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है तो इसमें आपकी गलती है, ठीक है, कि आपका रिज्यूम प्रॉपर अपडेट नहीं होता, ठीक है, आप अप्लाई करने का तरीका नहीं जानते। तो चलिए इसको भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अदर साइट्स का भी मैं डिस्कशन करूंगा नौकरी की, लेकिन मेन तो मेरे लिए यही दो हैं। ये दो मेरे ख्याल से सफिशियंट हैं आपको जॉब दिलाने के लिए, ठीक है। और अगर आप फ्रेशर हो तो गाइज उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आपको क्या करना चाहिए जॉब पाने के लिए इनिशियली, ठीक है। वो भी सभी ब्रांच के लिए है। किसी भी ब्रांच को आपको वो काम करना है इनिशियली, अगर आपका कोई रेफरेंस नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है। ये नौकरी की वेबसाइट खुली पड़ी है, ठीक है। इसमें भी मेरा अकाउंट लॉगिन है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, प्रोफाइल कंप्लीटेड एक्सीलेंट 100% है। ये आपको 100% कोशिश करके कर लेनी होती है, ठीक है, ठीक है जी। क्योंकि कोई भी HR सर्च मारेगा, अगर आपका प्रोफाइल 100% है, देखिए यहाँ पे एक्सीलेंट दिखा रहा, तो उसका ध्यान तुरंत जाएगा आपकी प्रोफाइल पे, वो उसको ज़रूर देखेगा। लेकिन इसमें भी सबसे पहला काम देखिए आपको क्या करना है। पहले यहाँ पे देखिए रिक्रूटर्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए, ठीक है। एक नया पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे भी वही सेम काम कीजिए, ठीक है। जिस कंपनी में आपको अप्लाई करना है उसको यहाँ पे सर्च मारिए, ठीक है। देखिए मैंने मार दिया यहाँ पे टाटा प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसको मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। रिक्रूटर्स में जाके अब देखिए यहाँ पे सारे HRs आ गए, ठीक है। यहाँ पे कंपनी के जितने भी HR हैं यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। इनको आप क्या कीजिए, फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए 2018 से इनकी कोई एक्टिविटी नहीं थी, इनको फॉलो करके आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इनका 2021 के बाद से कोई एक्टिविटी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो अभी एक्टिव हैं आपको उनको क्या है फॉलो कर लेना है, ठीक है। देखिए ये कुछ HRs हैं कंपनी के, ये 2013 के हैं, इनको भी फॉलो करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये 2019 के हैं, लेकिन इनके पास 3 जॉब एक्टिव है, F-Cons में है, ठीक है। तो इनको आप फॉलो कर लीजिए। अब इनके एक्टिव जो हैं मैं उसको ओपन करता हूँ दूसरे में टैब में, वहाँ पे देखता हूँ क्या क्या वैकेंसी इनके पास है। यहाँ पे देखिए हेड कॉन्ट्रैक्ट के लिए है इनके पास, बिजनेस डेवलपमेंट और जियो टेक्निकल इंजीनियर के लिए है F-Cons में वैकेंसी, ठीक है। 18 अगस्त 2017 का है, मतलब अभी एक्टिव नहीं है, ठीक है। ये बहुत पुरानी वैकेंसीज हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, HRs को फॉलो कर लेना है, ठीक है। ये देखिए सारे HRs आपको मिल जाएंगे, मैंने टाटा का सर्च मारा है तो ठीक है, ये सारे HR हैं कंपनी के, ठीक है। इनको क्या करना है, आपको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपके पास देखिए ये मैडम थी ना वहीं पे, वहाँ पे लिंक्डइन पे भी, यहाँ पे भी है, ठीक है। इनका देखिए लास्ट एक्टिव है 13 जून 2022, यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही एक्टिव रही है। और इनके पास 11 जॉब वैकेंसीज है, उसको हम चेक करते हैं, पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पे साइट इंजीनियर की वैकेंसी इनके लिए रिंग रोड चेन्नई के लिए, ठीक है। ये 2021 की वैकेंसी है, अभी फ़िलहाल इनके पास भी कोई वैकेंसी नहीं है करंट में, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन ये एक्टिव है, ठीक है। अभी 13 जून को ही एक्टिव थी, तो मतलब इनको आपको क्या करना है, फॉलो करके रखना है, ठीक है। बात समझ में आ रही। फॉलो करने का फ़ायदा क्या होगा, फॉलो करने का फ़ायदा वही होगा कि जो भी वैकेंसी ये अपडेट करेंगे, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आने वाला है, ठीक है। मैंने भी ऐसे फॉलो कर रखा था, तो जब वैकेंसी आई थी जो मैंने बताया, ठीक है, तो नोटिफिकेशन मेरे पास आ गया, तो विद इन 2 मिनट, ठीक है, विद इन 2 मिनट के अंदर मैंने अप्लाई भी कर दिया और नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल भी आ गई और मेरा सिलेक्शन भी हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये फ़ायदा है आपको अगर आप इनको फॉलो करके रखते हो। जिस भी कंपनी में आप जाना चाहते हो उसके HR को यहाँ पर सर्च मारिए, रिक्रूटर्स में जाके कंपनी सर्च मारिए, उनका HR आपको Naukri.com पे भी दिख जाएंगे, ठीक है। उनको सिंपली आपको क्या करना है, फॉलो कर लेना है और देखना है कि जो अभी करंट में एक्टिव हैं, जैसे ये भी देखिए 22 जून को एक्टिव रहे हैं, 22 जून बोले तो 4 दिन पहले, तो इनको भी फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। इनके पास भी कुछ वैकेंसीज दिख रही, मैं उसको देख लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैनेजर, सीनियर मैनेजर SCM सिविल 22 जून की वैकेंसी है टाटा प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। इस पर आप जाके व्यू एंड अप्लाई, मैं अदर टैब में ही खोल रहा हूँ ताकि क्लैरिटी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 से 11 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और सारा डिटेल यहाँ पे दे रखा है। आगे बात समझ में। तो ये काम आपको सबसे पहले कर लेना है, ठीक है। देखिए डिप्यूटी मैनेजर के लिए है, मैनेजर के लिए है, ये सारी वैकेंसी अभी लेटेस्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 22 जून, ठीक।
तो ये काम आपको करना है naukri.com पे अगर आपको जॉब पानी है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस बंदों को ही मिलेगा, फ्रेशर्स को बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी वैकेंसी आती है naukri.com पे जनरली फ्रेशर्स के लिए बहुत ही कम आती है। लेकिन आप फॉलो करके रखोगे एटलीस्ट, अगर फ्रेशर्स के लिए भी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन तो मिलेगा ना, ठीक है। तो ये आपको करना है। अभी देखिए naukri.com से बोलते हैं लोग कि कोई रिप्लाई नहीं आता, मैसेज नहीं आता, कुछ नहीं आता। मैं आपको दिखाता हूँ अभी अपना प्रोफाइल ओपन करके। मैंने कुछ जॉब अप्लाई करते रहता हूँ ऐसे ही, ठीक है, मैं रेगुलर अप्लाई करते रहता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको, ये तो मेरा प्रोफाइल ही ओपन हो गया, ठीक है, तो इसमें आप डिटेल नहीं मिलेगा। यहाँ से यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल्स दे रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ के एक्टिविटी लेवल क्या है, मीडियम है, क्योंकि मैं अभी रेयर केस में ही naukri.com ओपन करता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, रेगुलर बेसिस पे इस पर आपको सर्च करना है। अगर आप एक्चुअली जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे एक्टिव रहना है। तो ये क्या एक्टिविटी लेवल जो है आपका हाई हो जाएगा। हाई होते ही ना वो क्या है, रिक्रूटर के शो करने लग जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो मैंने बहुत सारी वैकेंसीज अप्लाई की है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए जो अप्लाई किया उस पर कुछ एक्शंस भी हुए हैं, ठीक है। इन लोगों ने मेरा CV देखा भी है, ठीक है। अभी देखिए मेरे पास कुछ मैसेज आए हैं, लोग बोलते हैं कि यहाँ से मैसेज नहीं आता, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई मैसेज आए naukri.com से जॉब के लिए, तो आप रिप्लाई ज़रूर कर दीजिए। देखिए मैं अभी रिप्लाई नहीं करता तो यहाँ पे टिक नहीं है, तो मतलब आपके पास फिर मैसेजेज आने कम हो जाएंगे। अगर आप एक्टिव हो, रेगुलर बेसिस पे आप रिप्लाई कर रहे हो, अगर आपके लिए वो सूटेबल वैकेंसी नहीं है तो आप रिप्लाई नो में कर दीजिए कि ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। अगर है तो आप पॉजिटिव वे में रिप्लाई कीजिए। चलिए मैं इनबॉक्स खोलता हूँ अपना। अभी देखिए एक तो ये है बिलिटन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ से मेरे पास मेल आया हुआ जॉब के लिए, ठीक है। ये मेरे काम के नहीं है, तो मेरे को चाहिए कि इनको रिप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ से रिप्लाई के ऑप्शन पे जाके, ठीक है, मोबाइल नंबर दिया है, इस पर अगर आपके लिए सूटेबल है तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं। अभी देखिए मेरे पास कहाँ से आया, देखिए रिलायंस से आया हुआ है मेरे पास जॉब के लिए। अर्जेंट साइट इंजीनियर रिक्वायरमेंट, 6 से 12 साल का इनकी रिक्वायरमेंट है, रिलायंस रिटेल लिमिटेड के लिए, ठीक है। तो मतलब आती है वैकेंसीज और रिप्लाई भी आती है, मतलब मेल भी आता है, ठीक है। RIL देखिए जेन्युइन मेल ID है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। बात समझ में आ रही है? तो मतलब आती है मेल्स, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है। देखिए ये भी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और जैसे ये देखिए मनोमाओ इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक मैंने गूगल करके देखा था, ये भी कंपनी ठीक ठाक है। इनकी देखिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द जॉब 1 से 9 ईयर है, ठीक है। ये अभी लेटेस्ट में आई है 10 जून को। तो अगर आपके पास 1 से 9 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन क्या है, प्लानिंग इंजीनियर के लिए, ठीक है। इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। दूसरे इससे पहले जब मेरे पास मेल आया था, इस वाले में नहीं दे रखा है इन्होंने, लेकिन मेल ID आपको यहाँ से मिल जाएगी, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं इस मेल ID पे, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं आती, आती है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी, देखिए यहाँ पे मैं आपको और भी दिखाता हूँ कौन कौन सी कंपनी से मेरे पास आया। मनोमाओ हो गया, इस पर देखिए GMC प्रोजेक्ट से भी मेरे पास मेल आया हुआ है, दिख रहा ना यहाँ पे, दिख रहा? तो GMC से भी मेरे पास आया हुआ है, तो आता है। देखो मनोमाओ इंजीनियर्स, यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर भी शायद इस वाले में नहीं, इस वाले में भी नहीं है। देखिए शाहपुर जी पोलंजी से भी मेरे पास आया हुआ जॉब के लिए, ठीक है, प्लानिंग इंचार्ज के लिए, ठीक है। लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी मतलब 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है, एज ए प्लानिंग इंजीनियर मैंने काम भी नहीं किया है, तो मैंने रिप्लाई भी नहीं किया। जनरली आपको रिप्लाई कर देना है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उससे क्या है, आपको रेगुलर बेसिस पे आता रहेगा। तो मैंने दिखाया ना आपके, रिलायंस इंडस्ट्री से, GMC प्रोजेक्ट, शाहपुर जी पोलंजी, ये सारे से मेरे पास मेल आया हुआ है, तो आता है। ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं आता, इन पे मैंने अप्लाई किया था तो उसका रिप्लाई आया है, ठीक है। हाइक, ये भी एक कंपनी है, इसके पास, इसका भी मेरे पास कॉल आया हुआ था, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है जॉब के लिए, अप्रोच कैसे करना है। अगर आप ये तरीके अपनाते हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जॉब भी जल्दी मिल जाएगी, ठीक है, और अच्छी जॉब मिलेगी। तो गाइज अगर हमारे चैनल पे नए आए हो और ये वीडियो आपके लग रहा होगा यूजफुल था, ठीक है,
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों में तो कहता हूँ 90% लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती कि अप्लाई कैसे करना है जॉब के लिए। वो जाते हैं मेल आईडी पे सीधे अप्लाई करके निकल लेते हैं, जिसका रिप्लाई मैं बोलता हूँ कि कभी नहीं आता, ठीक है। तो आपको ये तरीके अपनाने हैं तो आपका जो है बेनिफिट होने वाला है जॉब पाने में, ठीक है गाइज। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करूँगा, लेकिन गाइज इसको शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि सबको इसका आइडिया लग सके। क्योंकि इसमें देखिए फ़ायदा क्या है, एक तो आपको जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी, दूसरा आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। और तीसरा फ़ायदा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पे नहीं करना है 1 रुपये भी, ठीक है। आपको एक सिंगल पेन नहीं आपको पे नहीं करना है, 1 रुपये भी आपको पे कहीं किसी को नहीं करना है, ठीक है। और इन जनरल भी आप किसी को, मैं तो बोलूँगा कभी पे मत करो जॉब के लिए, क्योंकि अगर जॉब पैसे दे के मिलेगा तो कोई भाई बैठेगा नहीं, पैसे सबके पास हैं 4,000 10,000 देने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।